और अभी आपको बताएं कि खुजदार में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। ISPR के मुताबिक फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन 14 और 15 सितंबर की रात को किया गया। दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। हलाक दहशतगर्द इलाके में मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। मजीद दहशतगर्दों की मौजूदगी के पेश नज़र क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी ख़त्म करके रहेंगी। कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से मनसूबा साजों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर रवाना। वज़ीर आज़म को दौरे की दावत वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दी थी। विफाकी काबीना के अहम अराकीन भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से जारी एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से 1-on-1 मुलाकात और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म कल सऊदी अरब से ही बरतानिया रवाना हो जाएंगे। बरतानिया में 2 रोज़ क़याम के बाद शहबाज शरीफ अमरीका जाएंगे। फ्लड लेवी बिल के जरिए बड़ी गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत समेत लग्जरी दरामदी अशिया पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। अमल दरामद के लिए IMF से मंजूरी लेना होगी। इजाफी टैक्स का मकसद रेवेन्यू शॉर्टफॉल को पूरा करना, सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए फंड्स का हुसूल है। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। सैलाब मुतासरीन की बहाली और टैक्स हदफ पूरा करने के लिए मिनी बजट लाने पर गौर। FPR हुकाम के मुताबिक इजाफी टैक्स आयद करने के लिए IMF से इजाजत दरकार होगी। लग्जरी गाड़ियों, सिगरेट और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर इजाफी टैक्स और दरामदी अशिया पर जून में कम की गई रेगुलेटरी ड्यूटी के बराबर लेवी आयद की जा सकती है। हुकाम के मुताबिक सिगरेट के हर पैकेट पर 50 रुपए लेवी आयद करने की तजवीज़ है। इलेक्ट्रॉनिक अशिया पर 5% लेवी ज़ेर गौर, तहम कीमत की हद तय होना बाकी है। इसके अलावा 1800 सीसी और इससे ज्यादा इंजन वाली लग्जरी गाड़ियों पर लेवी आयद करने की भी तजवीज़ है। मुजवजा मिनी बजट से कम 50 अरब रुपए इकट्ठे करने का हदफ है। मुजवजा वफाकी लेवी सूबों के साथ शेयर नहीं होगी। तजावीज़ को हतमी शक्ल देने के लिए मजीद मुशावरत की जाएगी। FPR को अगस्त में टैक्स वसूली में 50 अरब रुपए का शॉर्टफॉल हुआ। इसकी वजह सैलाब, बिजली गैस का कम इस्तेमाल और कारोबारी सरगर्मियों में सुस्त रवि करार दी गई। रवां माली साल टैक्स वसूली का मजमूई हदफ 14,131 अरब रुपए मुकर्रर है। मुजवजा इजाफी टैक्स से सैलाब मुतासिरीन की बहाली में मदद मिलेगी। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। आपको लिए चलते हैं बाजोड़। यहाँ फितनल खवारिज के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन की जरूरत क्यों पेश आई? दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात की नाकामी की क्या वजह थी? जानते हैं समा की नुमाइंदा फलक चौहान से, जो जिरगा माहिदीन से बात कर रही हैं। अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कुछ ऐसे हजरात से जो कि जब मुज़ाकरात हो रहे थे ख्वारिज और यहाँ के लोकल लोगों में, तो वहाँ पर जिरगे के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे। उन जिरगे में कुछ ऐसे भी लोग शामिल थे जो अभी हमें जिन्होंने ज्वाइन किया, हम उनसे भी बात करेंगे। उनसे पूछेंगे जिरगा नाकाम क्यों हुआ था, जिसके बाद टारगेटेड कार्रवाइयों की ज़रूरत पड़ी। उसने इन्हें ऐसा शरायत रखा है कि इस न गवर्नमेंट को कबूल था और न आवाम को कबूल था। इस वजह से उसका मुज़ाकरा जो नाकाम हो गया। 300-400-500 तकरीबन लोग इधर आए थे। हिंदुस्तान वाले भी है, ये अफगानिस्तान वाले भी है। तो इस बार से अफगानिस्तान की तरफ से आते हैं दहशतगर्दी के लिए। आपको कभी ऐसा लगा कि जिरगे में जो लोग बैठे हैं ख्वारिज की तरफ से, उनको डायरेक्शन पीछे से आ रही है, अफगानिस्तान से आ रही है, या कोई और उनको डिक्टेट कर रहा है? न उसका ही भी कहना है कि मैं जंग के लिए आए थे और हमारा जो लीडरशिप है वो अफगानिस्तान में है। हम आप लोग अब हमारे लीडरशिप से बात करेंगे। तकरीबन 20-25 साल हो गया हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ, ख़ासकर जो पुश्तून बेल्ट है उसमें बहुत ज़्यादा इन्हें नुकसान हुआ, उसको ज़्यादा तकलीफ है। हम हुकूमत गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त करते हैं आपके वो साथ साथ रख के आप अफगानिस्तान के लोग हमसे मुज़ाहरत करें कि ये हालात बिल्कुल ठीक हो जाए। जनाब, इनके मुताबिक ये जो जिरगा के शुरका हैं, इनके मुताबिक ये रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं इंतज़ामिया से, हुकूमत से, कि हुकूमत अफ़गानिस्तान से ज़रूर टेबल टॉक करे ताकि यहाँ पर दहशतगर्दी का जड़ से ख़त्मा हो सके और ये लोग अमन व सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। फलक चौहान हमें आगाह कर रही थी। पाकिस्तानी कौम का शेर दिल जांबाज बेटा SSG कमांडो मेजर अदनान असलम शहीद बनू में फितनतुल खवारिज के दहशत गर्दों से लड़ते हुए वतन पर कुर्बान हुए। अजीम कुर्बानी पर फ़ख्र करने वाली अजीम माँ कहती हैं कि उनका बेटा वतन को भी माँ का दर्जा देता था। जब उसने बताया कि वो सगी माँ से ज़्यादा वतन से प्यार करता है तो मैंने कहा 100 बिस्मिल्लाह। शहीद के वालिद कहते हैं कि उनके बहादुर बेटे ने ज़िंदगी कुर्बान करके
पूरी इंसानियत को बचाया। माँ पे हर वक्त कुर्बान होने वाला था और अपने वतन पे कुर्बान होने वाला था। मेरे बाद उसकी माँ वतन थी और उसने मुझे कहा था कि माँ आपसे मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, आप भी मुझसे बहुत ज़्यादा। मैं उसको बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब उसने बोला मेरी एक और माँ है तो मैंने कहा कौन सी माँ? कहता है माँ मेरी माँ वतन है। मैंने कहा सो बिस्मिल्लाह बच्चे कुर्बानियाँ। उस रब का कितना शुक्र अदा करूँ का मैं। और मैं बहुत खफा होती हूँ जो मुझे कहते हैं कि अफसोस हुआ है। मुझे मुबारक दें और पूरे वतन को मुबारक, पूरी आर्मी को मुबारक कि सबका बेटा था मेरा बच्चा। असल में उन्होंने दोस्त की जान नहीं बचाई, उन्होंने इंसानियत की जान बचाई है। और लास्ट टाइम के कुछ पैसे मैंने उनसे मांगे थे, उन्होंने कहा ये रात को 2 बजे क्या करोगे? मैंने कहा चाहिए भाई, आर्डर है मेरा। फिर उसने मुझे भेजे 1 लाख रुपये। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि पंजाब में सैलाब की तबाहकारियों से सूबाई इदारों ने वफाकी हुकूमत को आगाह कर दिया। पंजाब में सैलाब से 22 लाख एकड़ रकबा मुतासर हुआ। अब चावल की फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा। गन्ना, कपास, मकई की फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। पंजाब के सैलाबज़दा अजला को आफतज़दा करार देकर आबियाना माफ़ किया जा सकता है। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे ज़हीर अली से। ज़हीर, सैलाब से नुकसानात के हवाले से तफसील बताइएगा। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से जो इनिशियल डाटा है वो सूबाई इदारों ने वफाकी हुकूमत के हवाले कर दिया है और वजारत फूड एंड सिक्योरिटी राय के मुताबिक जो इनिशियल एस्टीमेट लगाया गया है 22 लाख एकड़ रकबे पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचा है वो चावल की फसल को नुकसान पहुंचा है। 10 लाख एकड़ पर जो रकबा था वहाँ पर चावल की जो फसल थी उसको नुकसान पहुँचा है। 2.5 लाख एकड़ कॉटन की फसल को नुकसान पहुँचा है। इस तरह दीगर जो फसलें उनको भी नुकसान पहुँचा है। और मजमूई तौर पर अगर ओवरऑल बात की जाए तो ज़्यादा नुकसान पंजाब में पहुँचा है और सिंध में इस वक्त जो इनिशियल डाटा सामने है कच्चे का इलाका कुछ मुतासर हुआ है, लेकिन ज़्यादातर सिंध में जो पानी है उस वक्त दरियाई बेल्ट के अंदर मौजूद है। और प्याज की जो फसल है उसको 3% नुकसान पहुंचा है। इस तरह जो KPK से डेटा सामने है उसमें 35,000 एकड़ पर मुश्तमिल रकबा जो था ज़रई रकबा उसको नुकसान पहुंचा है। और अब जो वफाकी हुकूमत की जानिब से जो हतमी रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद जो ज़्यादा मुतासर इलाके उनको आफतज़दा करार दिया जाएगा, जिसमें मुल्तान डिवीज़न है, इसके अलावा फैसलाबाद है, गुजरात है, गुजरावाला डिवीज़न है, नारोवाल है, सियालकोट है। ये ऐसे इलाके हैं जिनको आफतज़दा करार दे के यहाँ पे किसानों के कर्जे माफ़ किए जा सकते हैं, टैक्स छूट दी जा सकती है, अभियाना माफ़ किया जा सकता है। ताम हतमी रिपोर्ट जब सामने आएगी, जब टोटल एस्टीमेट सामने आएगा कि कितने बिलियन का नुकसान पहुँचा है, उसके बाद वफाकी हुकूमत ये स्टेप लेगी। लेकिन इनिशियली अभी तक भी जो घरेलू सार्फिन थे उनको बिजली के बिल माफ़ किए जा चुके हैं, जबकि दीगर के जो नुकसान हैं उनका सर्वे जारी है और उसके बाद वफाकी हुकूमत कंपनसेट करेगी। ठीक है ज़हीर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के हिदायत पर अलीपुर के नवाही इलाके सुल्तानपुर में अलसुब 5:30 बजे सैलाब मुतासरीन में राशन तकसीम कर दिया गया। सूबाई वज़रा मरियम औरंगज़ेब, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, सुहेब अहमद भरत और राना सिकंदर ने मुतासरीन में राशन तकसीम कराया। 2000 लोगों को 10,000 का राशन है, 10,000 का। सारे तसल्ली रखो, मरियम नवाज शरीफ बाजी वजीर आला आखे तुसा सारियां को एक को राशन मिलसी, एक को राशन मिलसी। अगर तुसा नब्ज़ो ज़ब्त कायम रखसो, लाइना बनासो, शाबाश शाबाश, देवन जो सब देवन जो, तुसा भी देवन जो, सारे देवन जो, कल देवन जो सारे बैठियो मेहनत करो। मुल्तान के मौजा मोहम्मदपुर गोठा की बस्ती कैंप में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। रिक्शा ड्राइवर मोहम्मद रमजान अपने टूटे घर को बनाने में मसरूफ है। मजीद हमें बताएंगे मकसूद चौहान। जी बिल्कुल, मैं सब मौजूद हूँ मुल्तान के मौजा मोहम्मदपुर गोठा की बस्ती कैंप में, जहाँ सैलाब की लहरों ने तबाही मचा दी है। यहाँ पर जितने भी घर थे सब जो है वो पानी की सैलाब के पानी में बह गए हैं। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है रिक्शा ड्राइवर जिन्होंने अपनी मेहनत से यहाँ अपना घर बनाया था, आशियाना बनाया था, वो भी सैलाब की नज़र हो गए। इनसे बात करेंगे। 5 महीने पहले घर बनाया था, बड़ा नुकसान हो गया, कुछ नहीं बचा, सिर्फ 1-2 कोठे बचे हैं, बाकी सारा 4 दीवारी गिर गई, फर्नीचर सारा बर्बाद हो गया, 4 पहियाँ तक हमारी टूट गई, बह गई, बहुत नुकसान हो गया। दोबारा पैरों पर पकड़ने में पता नहीं कितना अरसा लग जाएगा। हुकूमत ने अब तक हमारी कोई हेल्प नहीं की, ठीक है ना। सामान हमने निकालने के लिए बहुत चक्कर लगाए उनके पास, हमें सामान हमारा शिफ्ट करना, सामान तक शिफ्ट नहीं करवा सके हमारा। वो कह जी सिर्फ लोगों को शिफ्ट कराएंगे, जानवरों वगैरह को भी हम शिफ्ट नहीं करवाएंगे। उन्होंने कोई भी ताउन नहीं किया, हमें किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं मिली अब तक। वो हुकूमत से इमदाद की अपील कर रहे हैं कि हुकूमत उनकी इमदाद करे ताकि वो नया घर बना सकें और उसमें रह सकें। जी
अब आपको बताएं कि गुड्डू और सक्खर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। गुड्डू बैराज पर पानी के बहाव में मुसलसल कमी हो रही है। सक्खर बैराज से ऊंचे दर्जे के सैलाबी रैले खैरपुर, लाड़काना, दादू और मोरू पुल की तरफ बढ़ रहे हैं। तफसील जानते हैं सक्खर बैराज पर मौजूद समा के नुमाइंदे जमील मुगल से। जमील, क्या सूरत हाल है अभी, बताइएगा। जी, गुड्डू बैराज और सक्खर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह जो है वो मुसलसल कम हो रही है। क्या पोजीशन रहेगी आइंदा, पूछते हैं सक्खर बैराज के फोकल पर्सन अब्दुल अजीज। गुड्डू बैराज में भी 24 घंटों के अंदर तकरीबन 50 से 60 हज़ार क्यूसेक जो कम हो चुका है। तो अब यकीनन सक्खर बैराज पे भी जो है ना कमी वाक़या होगी, लेकिन अभी 24 से 48 घंटे लगेंगे। उसके बाद यहाँ भी पानी कम हो जाना शुरू हो जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई बंदों पे। जी बिल्कुल, सक्खर बैराज से अब डाउन स्ट्रीम से ये पानी का जो बहाव है वो खैरपुर, लाड़काना, मोरो, दादू और दीगर इलाकों में पहुंच रहा है, जहां बताया जा रहा है कि कच्चे के इलाके में मज़ीद देहात जो हैं ज़ेरे आब आ गए हैं और उन्हें रेस्क्यू करने का काम जारी है। जी।